वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरुसंत। जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमंत बारंबार नमंत। आदरणीय पूजनीय संत समाज, प्रेमी सज्जनों, माता बहनों तथा बाल गोपालों, बड़े भाग्य से मिल सका सद्गुरु का सत्संग। सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। यह अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल, जब पुण्य रहे अनुकूल। आज आप सभी लोगों का और हमारा भी सुअवसर है। हम सभी जीव पुण्यशाली हैं जो सत्संग का लाभ मिल रहा है। नहीं तो सत्संग का लाभ कहाँ मिलता है? आप देखोगे तो भीड़ कहाँ होती है। होटलों में जाओ तो, रेलवे स्टेशन जाओ तो, बस स्टेशन जाओ तो, कचहरी में जाओ तो, पुलिस थाना में जाओ तो भीड़ है, भीड़ भीड़ है, भीड़ है। पर सत्संग में अरे बाद में सुन लेंगे महाराज, अभी काम से फुर्सत नहीं है। और डॉक्टरी में जाओ तो, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, नंबरें नहीं आता है। सत्संग में बहुत सुविधा है। और जगह जाओगे सुविधा नहीं है। सुविधा होगी तो पैसा फेंको तो सुविधा मिलेगी। यहाँ तो पहला नंबर में आओ, बैठो, पानी पिलाएंगे, वहाँ कोई पूछेगा? हॉस्पिटल में जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। कचहरी में जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे स्टेशन में जाओ तो पूछने वाला नहीं है। बस स्टेशन जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। और कहीं नाट नाचक होता है, वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। सत्संग में ऐसी सुविधा है, फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। कान को अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता। उनके अनुसार मन के अनुकूल होगा तो कहेंगे ये बढ़िया बोल रहा है। मन के अनुकूल ना हुआ तो कहते हैं अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं, थोड़ी सी मैं बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीव। अपना बल हो, आपके पास सामर्थ्य हो, आपके पास क्षमता हो, आपके पास शक्ति हो, आपके पास बाहुबल हो तो छूट सकते हैं। या संत गुरु के सानिध्य में जा कर के उनके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा हम छूट सकते हैं। जैसे कोई नदी है, नदी को पार करना है तो दो विकल्प होते हैं। आपके पास शक्ति है, आप नहीं डरते तो तैर के जा सकते हैं। या तो पुल का सहारा हो या नाव का सहारा हो। तो जिसके बाहुबल है वो किसी की चिंता नहीं करता, कूद पड़ता है, उस पार हो जाता है, क्योंकि उसको बाहुबल है, सामर्थ्य है। जैसे रामायण में हनुमान जी कूद गए, जो होगा देखा जाएगा, फतेह आगे छे। जो आदमी कूद पड़ता है उसकी विजय होती है। जो ये डरता रहता है आज पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उसका डगमग 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 रहेगा। इसलिए जिसका जीवन सुंदर बनाना है, पवित्र बनाना है, कल्याण करना है, अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है, उसको कूदना पड़ेगा। सत्संग में, भजन में, ध्यान में कूदना नहीं है तो सफलता मिलेगी नहीं। और आप देखो ना, किसान लोग कितना मेहनत करते हैं।
इतना मेहनत करते हैं, हमें तड़का लगता है। ये कूलर लगा है, किसान को कूलर है? कूलर नहीं है। एक मजदूर को देखो, कूलर है? नहीं है। पंखा नहीं है, कूलर की बात क्या करो। इतने तड़का में फावड़ा लेकर खोद खोद करते हैं, पसीना यहाँ से यहाँ निकलता है, तब आपकी बिल्डिंग बनती है, आप खुश हो जाते हो। वो कितना मेहनत किया है ये बिल्डिंग बनी। ठीक है, आपने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने मेहनत किया है। इसीलिए हम अगर मेहनत करें ना, यहाँ का पसीना यहाँ निकाल दें, तो आपकी भी विजय है, विकार दूर होंगे। पर थोड़ी देर बैठना होता है, कमर दुखती है, आँख में खुजली आती है, पीठ में खुजली आती है, बैठना मुश्किल होता है। सबसे पहला इसीलिए है कि तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर वो कल्प को पलक बराबर होए। ये स्थिर करना पड़ेगा। हमारे मन ने तने नहीं थिर होता, कभी ऐसे कभी वैसे, थोड़ी देर बैठते हैं, कभी ऐसे करते कभी वैसे। कहाँ से मन थिर नहीं है तो कहाँ से मुक्ति होगी? मुक्ति है पहले अपने शरीर को स्थिर कर लो, फिर मन को स्थिर करो, फिर अंदर के विकारों को स्थिर करते करते दूर हो जाएंगे। पर नहीं होता। इसलिए यहाँ जो संतों का संग होता है, सत्संग होता है, ये अपने बाहुबल के द्वारा हम कर सकते हैं। इसलिए बहु बंधन से बांधिया, अनेकों बंधनों में बंधा है। जब लड़की या लड़के की शादी नहीं होता तो कोई बंधन नहीं होता, होता है थोड़ा माता पिता का, लेकिन उतना बंधन नहीं होता। जैसे शादी होती है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुरा है, ये मेरी सासू है, ये सब पोथन्ना चालू हो जाता है, इतना भर जाता है। फिर जब घर में थी माता पिता के यहाँ तो कोई लुगड़ा अंदर नहीं करती थी, अब सगल, अब यहाँ भी आएगा तो लुगड़ा। ठीक है, व्यवहार में ठीक है। इसी प्रकार ये पर्दा जब तक नहीं टूटेगा तो मुक्ति नहीं होगी। पर्दा में हम पड़े हैं, मोह का पर्दा है, लोभ का पर्दा है, ईर्ष्या द्वेष का पर्दा है, अहंकार ममकार का पर्दा है। ये सब पर्दों के कारण से हम छूट नहीं पा रहे हैं। ये पर्दा टूटेगा कैसे? सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, बोध के द्वारा, वैराग के द्वारा ये पर्दा टूटेगा। और उसको पर्दा एकदम निर्पूर्ण करना है तो ध्यान साधना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पर्दा बाहर के कुछ पर्दे हैं, कुछ अंदर के पर्दे हैं। अंदर वाले पर्दे नहीं दिखते। बाहर कोई काजल लग जाता है, कुछ लग जाता है काला काला, तो उसको दर्पण के सामने रगड़ते हैं। कोई दूसरा कुछ लगाते हैं ट्यूब कि एकदम काला काला हो गए, छूट जाए, उसके लिए चिंता है। अंदर पर्दा में बहुत लगा है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये क्या है वो नहीं समझते इसको। यही तो पड़ा हुआ पर्दा है असली। इसलिए जो दिल का दर्शन चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से होई? दर्पण में काई लग गई है, पंच विकारों की, पंच विषयों की। इतना पर्द जम गया है, उसको कुरेरना कठिन लगता है। कांटा चुभ जाए ना तो कोई गल्ला निकाल दूं, अरे रहने दो, अरे रहने दो। क्यों? क्योंकि कांटा लगा हुआ है, निकल जाएगा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन दर्द होता है। तो जो दर्द है उसको निकालने के लिए संत महापुरुषों के द्वारा उनके सानिध्य में रह करके अपने जीवन का कल्याण करें। मैं थोड़ा से विचार दिया, इन विचारों को अच्छे ढंग से जो श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, उन सभी का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। फोटाમાં ચેતન નથી, જેમાં ચેતન ના હોય એના પ્રત્યે ગમે તે કરો, તમારા મરજી ભાઈ। તમારા દિલ તો શુદ્ધ હોઈ શકે। કોઈ ચરિત્રવાન પુરુષના સામે જઈને તમે માથું નમાવો તો તમારા દિલ શુદ્ધ હોઈ શકે, એમાં કોઈ વાંધો નહીં। હા, એમાં થાય છે, ખરેખર થાય છે મહાપુરુષોને યાદ કરવાથી। પણ સામેથી તમને કંઈ મળવાનું નહીં। શા માટે બંદગી કરો છો? સામે આશીર્વાદ આપે એટલા જ માટે। પણ એ તો હવે આશીર્વાદ આપી શકતા નથી। પણ એક જ રસ્તો તે ધ્યાન ધરો, ગુરુને ધ્યાન ધરો, પોતાની ચેતનાના ધ્યાન ધરો, તો જ તમારું કલ્યાણ થઈ શકે। મારા સમય પૂરો થઈ ગયો, કમ્પ્લીટ। આપ સૌ મારી વાતોને સાંભળ્યા,
આપ સૌને બહુ બહુ ધન્યવાદ આપું છું અને ખાસ તો હું નિર્માણ સાહેબને ધન્યવાદ આપું છું કે દર વર્ષે મારા જેવા હાવ વગણા જીવને અહીં સુધી બોલાવે છે, બધી જ રીતે મારી સેવા કરે છે અને અમારા સંબંધ આજ 30 વર્ષ થઈ ગયા. આટલા સંબંધ છે, એ સંબંધ જળવાઈ રહે આખી મરણ સુધી એ જ હું કામના કરું છું સદગુરુને. અને સદગુરુ જે મને જે કંઈ જ્ઞાન મળ્યા છે સદગુરુથી આપ સૌને એ જ બતાવું છું. મારી વાતો કોઈ વખત કંઈ કરતો નથી. હવે અમારા પરમ શ્રદ્ધેય આજે અમારા ગુરુ ગાદી પર બેઠા છે પરમ પૂજની મહંત संत श्री अचल साहिब शास्त्री साहिब. निर्माण साहब को आखिरी में देंगे आपके पास, आभार भी बोलेंगे और अपना